क्या ये पोर्नोग्राफी इज कन्फाइंड ओनली टू मेल्स, यानी ये सिर्फ पुरुषों तक सीमित है कि इसमें औरतें या स्त्रियां भी शामिल होते हैं? आमतौर से देखा गया है कि ज़्यादातर पोर्नोग्राफी पुरुष देखता है। उसके पीछे कारण यह है कि उसको ये देखने के एक्सेस भी ज़्यादा है। जैसे कई सारे घरों में से पुरुषों के पास फ़ोन है, छोटे छोटे शहरों में जाओ, गांव में जाओ, तो औरतों के पास फ़ोन शायद नहीं होता, और होता है तो भी सिंपल फ़ोन होता है, तो कई बार एक्सेस नहीं होने की वजह से। पर आम तौर से भी आदमी या पुरुष जो है वो ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखता है। और जब संसार भर के आंकड़े देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जितना पुरुष देखते हैं उससे आधा ही आंकड़ा है स्त्रियों का जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, लेकिन देखते हैं। ओके। और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी फीमेल्स या स्त्री जो पोर्नोग्राफी देख रहा है उनकी तादाद बढ़ते जा रही है। ओके। मैंने पिछले हफ्ते जब बताया था तब मैंने कहा था कि पोर्नोग्राफी के अंदर ये जो कंपनियां जो पोर्नोग्राफी बनाती है या प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेट करती है, एग्रीगेट करती है, ये अलग अलग कैटेगरी के पोर्न बनाते हैं। तो उसमें एक कैटेगरी जो खास करके स्त्रियों के लिए इन्होंने बनाया है उसको फेमी पोर्न बोलते हैं। ओके। और फेमी पोर्न की खासियत यह है कि साधारण पोर्न से अलग वो इस तरह से है कि साधारण पोर्न के अंदर सीधा वो जो सेक्सुअल एक्ट है, जो संबंध है, संभोग है, उसको दिखाया जाता है, जबकि फेमी पोर्न के अंदर रोमांस इन्वॉल्व होता है, थोड़ा रोमांटिक होता है। तो वो केवल एक फिजिकल एक्टिविटी में ही सीमित नहीं रहता, उसके आगे पीछे उसको रोमांस के साथ जोड़कर, उसको थोड़ा इरोटिक बनाकर, उसको थोड़ा सेंसुअल बनाकर सब बनाया जाता है। और स्त्रियों को उस तरह का पोर्न देखना ज़्यादा पसंद है, ऐसा इनके सर्वे बताते हैं। इसलिए उन्होंने एक पूरा कैटेगरी बनाया है जहाँ पे फेमी पोर्न करके दिखाया जा रहा है। तो जो अपने आप में हम सब के लिए एक संकेत है कि ये मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि फेमी पोर्न खास अब बनाया जा रहा है। ओके। जब स्त्रियों के पोर्नोग्राफी व्यूइंग के सर्वे लिए गए थे तो पता चला कि हालांकि कम स्त्रियां देख रही है, लेकिन एक साथ जब स्त्रियां देखती है तो उसमें पुरुषों से ज़्यादा लंबे समय तक स्त्रियां पोर्नोग्राफी देखती है एक सिंगल सिटिंग में। ओके। जैसे पुरुष अगर 10 मिनट, वैसे इंटरनेशनल एवरेज 9 मिनट 15 सेकंड का है पुरुषों का नहीं है, ओवरऑल एवरेज के एक व्यक्ति कोई पोर्नोग्राफी के साइट पे जाता है तो एवरेज 9 मिनट और 15 सेकंड का एवरेज है। भारत वैसे पूरे संसार में नंबर 3 पे है, सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन करने वाला यूएस है, फिर यूके है, फिर भारत है। और भारत का एवरेज 9 मिनट लगभग 50 सेकंड जैसा है। स्त्रियों का एवरेज, पुरुषों और स्त्रियों का विभाजन किया जाए तो अगर पुरुष 10 मिनट के आजू बाजू के समय तक देखता है तो स्त्री जो है वो 12 से 15 मिनट तक देखती है, तो उसका जो व्यूइंग टाइम है वो ज़्यादा है। तो उस तरह से उनका पोर्नोग्राफिक बिहेवियर अलग है। दूसरा कि सर्वे या इनके आंकड़े जो ये लोग अलग अलग कुकीज़ रखकर, और ये जो क्योंकि इंटरनेट पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो तुरंत उसको दूसरे वेबसाइट्स ट्रैक कर रहे होते हैं, इसलिए तो हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और अगली बार आप गूगल पे जाओगे तो वही चीजें सामने आ जाती है। आपने कहीं टिकट बुक करने के लिए खाली 2 सर्च किया, अगली बार वही टिकट का रेट आपको बताते रहेगा। तो हम समझते हैं कि हम इनकॉग्निटो में जाकर छुप कर या हमारे कमरे के कोने में बैठकर कुछ कर लेंगे तो किसी कुछ पता नहीं चलेगा, हमारा हर एक्टिविटी ट्रैक होता है। तो उस तरह से जब स्त्रियों के एक्टिविटी को ट्रैक किया गया तो ये भी देखा गया कि वायलेंट, हिंसक पोर्न जहां पर जोर जबरदस्ती स्त्रियों के ऊपर हो रहा है, उसका कंजम्पशन, भोग भी स्त्रियां ज्यादा कर रही है। पुरुषे उस तरह के सैडो मैशोइज्म बोलते उसको देखने से पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां उस तरह के वायलेंट पोर्न को देखती है। तो केवल पुरुष नहीं है जो पोर्नोग्राफी देख रहा है, स्त्रियां भी देख रही है, उनकी तादाद बढ़ रही है और उनके देखने की जो चॉइसेस है उसमें भी फर्क है।